हेलो वेलकम टू ऑल डे आशु एंड यू वाचिंग दिस पॉडकास्ट एंड ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज आई हैव माय टू फेवरेट जूनियर्स, डायरेक्ट जूनियर्स तो नहीं लेकिन कॉलेज में ओवरऑल जूनियर्स. सो आई हैव जसलीन. Hi Jasleen, and I have Mansi over Hi, here. sir. So how are you guys? Hello, sir. I'm good, sir. And Jasleen, how are you I'm good. doing? So as we are moving ahead with this podcast, तो इसमें there is one topic जो मेरे को लगा कि it is very much important to discuss, and why I thought of both of you is that because first of all I know you guys were my juniors and we had things common which is relatable to this podcast. और वो चीज ये है कि we have been into SGT times जब SGT पे हम न्यूज वगैरह करते थे, तो somewhere we have कि थोड़ा सा हमें पता है कि न्यूज क्या है, मीडिया क्या है. So basically the topic is कि how the news, द मीडिया, स्पेशली द वन जो सोशल मीडिया पे बैठी हुई है, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड मीडिया हाउसेस हैं, तो वो सिचुएशन को मिसयूज करते हैं. आई मीन लाइक फॉर टीआरपीज या फिर वॉट एवर देयर रीजन इज, लाइक्स ओवर लॉस. सो दैट इज द टॉपिक. सो जसलीन, वी रिसेंटली केम अक्रॉस this one incident, Shefali Zariwala, and we saw that it was very much of a shock सबके लिए, क्योंकि हम जहाँ पे हैं Yes. हम फोन में देख रहे हैं उसको और वो फिट है, हेल्दी है, एंड ऑल ऑफ सडन हमें सुबह पता चलता है कि शी डाइड. एज एन व्यूअर, एज एन ऑडियंस, मेरे को इतना शॉकिंग लग रहा है, बट जब मैं फिर मीडिया की रिपोर्टिंग देखता हूँ, दैट इज समथिंग जस्ट पिसेस मी ऑफ. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? So, sir, when this happened, actually मैंने रात को ही न्यूज में देखा कि ऐसा हुआ है. तब भी वो थोड़ा न्यूज में उतना आया नहीं था, बट टिल मॉर्निंग सबको पता चल गया कि शेफाली जरीवाला इज डेड. एंड लोगों ने अपनी ही थ्योरीज देनी शुरू कर दी. पहले तो ऑल दीज न्यूज चैनल्स, बीम पेजेस, ये सब अपना बोल रहे हैं कि ये रीजन रहा होगा, वो रहा होगा. एंड उस टाइम पर दे शुड हैव रिस्पेक्टेड हर हस्बैंड्स प्राइवेसी. उनको टाइम देना चाहिए था. वो वहां उनके सामने माइक लेकर जा रहे हैं. आपको कैसा लग रहा है आपकी वाइफ की डेथ हो गई है? कैसा लग रहा होगा ना उनको, उनकी वाइफ की डेथ हो गई तो हम उनसे पूछ भी कैसे एग्जैक्टली. रहे हैं ये चीज. दिस इज सो मतलब पथेटिक. लोगों को ऐसा लग एग्जैक्टली और एंड पीपल आर ब्लेमिंग हिम ओनली कि इसने मारा होगा. अरे टाइम तो दो. व्हेन ही वाज गोइंग, मतलब वो जब उनके संस्कार के लिए जा रहे थे, तब भी मीडिया उनके पीछे भाग रही है फोटोज खींचने के लिए. दिस इज नॉट द टाइम व्हेन यू आर सपोज टू क्लिक फोटोज या किसी की प्राइवेसी में इन्वेड कर रहे हो. वो तो उनका अपना पर्सनल टाइम था. अभी भी पीपल आर गिविंग देयर जजमेंट्स कि दिस माइट हैव हैपेंड, दैट माइट हैव हैपेंड, एंड बस अपने लाइक्स के लिए, सिर्फ लाइक्स. देयर आर एग्जैक्टली. मेनी पेजेस, आई वोंट नेम, मैं इवन नाम आई नहीं नो लूंगी अभी, बट a lot of them. और वो डाल रहे हैं ऐसे कुछ भी अपने लाइक्स के लिए. अरे यार, कोई चला गया है, तुम क्या कर रहे हो? मतलब थोड़ी सी ह्यूमैनिटी तो रखो. एंड इससे ही रिलेटेड एक इंसिडेंट था कि जिस रात को ये शेफाली का डेथ हुआ था, उसके अगले दिन देयर इज वन क्लिप जो मतलब ना 10 घंटे जो सुबह के हैं ना, मतलब सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक 6-7 घंटे जो है, बहुत ट्रोल किया लोगों ने. शेफाली के जो हस्बैंड है, ही वाज सीन अपने डॉग को लेकर नीचे घुमा रहे थे, एंड Yes, sir. पीपल स्टार्टेड जजिंग हिम ऑन दैट थिंग कि ये कैसे कर सकता है. आई मीन मतलब आई एम स्पीचलेस. व्हाट इज योर थॉट मानसी? तुमने मतलब कैसे उस चीज को, हाउ यू सी दिस थिंग? तो जब मैंने वो रील देखी थी, मतलब वो बहुत वायरल हुई है उस तरीके से कि बिल्कुल. मतलब वो एक नॉर्मल चीज है कि ठीक है, अगर वो अपने डॉगी के साथ जा भी रहे हैं, वो उनका कोप अप करने का तरीका हो सकता है, चीजों से डील करने का वे हो सकता है कि मतलब वो घर में नहीं रह सकते. और सबसे बड़ी चीज, अभी डॉग है तो उसको वॉक पे लेके ही जाना पड़ेगा. अभी ये तो नहीं कर सकते कि आप घर में ही रखेंगे, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो. वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेके भी है. बट मीडिया ने उसको जिस तरीके से दिखाया, उससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, किसी कोई एम्पैथाइज नहीं है किसी चीज को लेके. इट्स जस्ट कि एंगेजमेंट चाहिए उनको. ऐसा है कि एंगेजमेंट ने ओवर पावर कर दिया एम्पैथी को बेसिकली, और कुछ भी नहीं है. बिल्कुल. क्योंकि उनको जो कंटेंट क्रिएट करना है तो वो कुछ भी लेना चाहेंगे उसके अंदर से. इवन जो पारस छाबरा है, उन्होंने भी उस चीज के लिए बोला था कि आपने ये गलत किया है. बट उन्होंने, मीडिया वालों ने उन्हें ही उस चीज के ऊपर अगेंस्ट उनके जाके उनके ऊपर ही एक्शन लेना शुरू कर दिया कि अच्छा अभी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं. ओवर रिएक्शन कैसे हो सकता है? किसी की फ्रेंड, किसी का फैमिली मेंबर, किसी की वाइफ, कुछ भी हो सकता है. आपको उस तरीके से कंसिडर करना चाहिए चीजों को. बनस्पत आप ये चीजें देख रहे हैं कि अरे नहीं, इन्होंने अब ये इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा उनको ये हुआ था, ये इस टाइम पे कहाँ थे. मतलब आप अपने लॉजिक्स लगा रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है. तो बिल्कुल. मतलब बिल्कुल. वो बहुत ही स्टुपिडिटी, मतलब बहुत क्लियरली स्टुपिडिटी थी वो. हम बात करें तो अगर आपको याद हो तो अगस्त में भी हुआ था, अभी 2024 में, जब आरजी कर वो जो हॉस्पिटल है वहां पे जो
हुआ था, उस टाइम पे वहां वो पे जो हुआ 31 ईयर फीमेल थी, उनके लिए ये कहा गया था, लाइक उनके साथ जो भी चीजें हुई हैं, ठीक है, तो मीडिया ने जिस तरीके से उसको दिखाया, वो जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए थी उस चीज को बिल्कुल किल करके, मतलब जितने भी उनके सेंसिटिव दे वर विजुअल्स को शोइंग दिखाया ऑल ऑफ जिसकी दैट नीड ऑन। नहीं थी, सीरियसली उनकी जरूरत थी ही नहीं कि मतलब आप उस तरीके फोटोग्राफ्स से को दिखाएं। पोस्ट कर रहे हो आप। वही, और इवन वो उनके जो पेरेंट्स फोटोज थी थ्री उनकी आवर्स वो पोस्ट करी जा रही है। वही बिल्कुल। 3 आवर्स उनके पेरेंट्स ने हॉस्पिटल के बाहर वेट किया कि भाई वो अब अपने बच्चे को देख पाएंगे, बट हम्म। उससे पहले उनके बच्चे की मतलब जिस तरीके की वो स्थिति है वो सब देख पा रहे हैं, वो ही नहीं देख पा ट्रू रहे वो ट्रू पेरेंट्स। ट्रू। तो मुझे वो इतना खराब लगा। आई फील लाइक कि बहुत समय ऐसा होता है ना कि जब मीडिया को दिखने लगता है कि इस चीज से उनको बेनिफिट है, उनको मसाला मिल रहा है, आई डोंट नो वो किस ऑडियंस का पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आई अग्री कि अ पार्ट ऑफ मी लव्स enjoys when these kind of media puts कंटेंट रिलेटेड टू सेलिब्रिटी वेडिंग्स, चाहे ऐसा हाँ फर्स्ट लुक वगैरह इंजॉय करते हैं। बट क्यों? क्योंकि वो इंजॉय करने वाली चीज है भाई। बट जब आप ऐसे बिल्कुल। सिचुएशन में एक किसी पेरेंट्स जिसके जिसके बच्चे के साथ गलत हुआ है, जो किसी ने अपने क्लोज्ड वन को खो दिया है, आप उससे जाके आपकी ऑडेसिटी कितनी है कि आप जाके उससे पूछ रहे हो कि आपको कैसा लग रहा है। आई मीन लाइक दिस इज द स्टूपिडेस्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। द लीस्ट यू तो कैन डू। बेसिकली सीरियसली यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे इंसानियत ना कोलैप्स हो चुकी है, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, बिल्कुल सब चीजें बिल्कुल। बस इस पे आ रही हैं कि ठीक है हमको ये चीज करनी है, बस हमें अपना कंटेंट क्रिएट करना है, अदरवाइज कोई उनको कंसर्न नहीं रह गया है। क्योंकि वो एक होता है ना कि आप एक सिंपैथी दिखाते हैं किसी के साथ कि अच्छा अगर ये मेरे साथ भी हो चीजें, वो चीज नहीं बची है, हमें टीआरपी चाहिए, और टीआरपी के लिए लोग कुछ भी करते हैं, लाइक कुछ भी। कंप्लीटली कुछ भी जितनी वेदर भी इट हो इज सकती सोशल है। मीडिया या और आर न्यूज चैनल्स पे भी यही होता है। ऐसे आते हैं कि सबसे पहले हमारी न्यूज पे आ रहा है, उस पे एक्सक्लूसिव का एक बैंड लगा देते हैं और दिखाते बिल्कुल रहेंगे। इफ वी बिल्कुल। रिमेम्बर, जब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन का प्लेन क्रैश हुआ था, ही टोल्ड आई एम यस। नॉट सपोज टू टेल यू दैट एंड ही वाज आस्क्ड अबाउट हिज फैमिली। न्यूज वाले कह रहे हैं हम इनके घर पहुंच गए हैं, हमें सब पता चल गया है। ये सब सीरियसली। अभी आई जब मीन लास्ट कुछ कुछ वीक्स पहले जैगवार क्रैश हुआ था अभी राजस्थान में, 2 पायलट्स पास्ड अवे इन दैट। हम सबको पता था कि आई एम फ्रॉम मिलिट्री फैमिली, आई न्यू क्या डिटेल्स है क्या था। हमने किसी को नहीं बताया। वहां पर न्यूज चैनल्स पहुंच गए हैं कि ये इनकी फैमिली है, उनका 1 महीने का बच्चा है, आप उसके ऊपर जा जाके फोटोग्राफ्स ले रहे हैं ताकि आप दिखा सको कि हमें मिल गई हैं फोटोज इनके बच्चे की, इनकी डेथ हुई थी। थोड़ी तो उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो। उस बच्चे को क्या पता है क्या कर रहे हो। ये भी तो है कि जो भी आप मीडिया कर रही है, दे आर लिविंग अ डिजिटल फुटप्रिंट। वो बच्चा जब बड़ा हो रहा है, उसकी मेमोरीज क्या होगी? एक बच्चे की मेमोरीज होती है हैप्पी, घूमना अपनी फैमिली के साथ। हम क्या देखते हैं कि हाँ आई एम प्लेइंग इन द लैप ऑफ माई मदर, ठीक है मेरे पापा मेरे को खिला रहे हैं। वो बच्चा बड़ा होके क्या न्यूज में देखने वाला है कि समथिंग सो डिवास्टेटिंग हैपेंड, जब उसको होश भी नहीं था, पता भी नहीं, उसको वो एग्जैक्टली पिक्चर्स मिलेंगे। मतलब तुम समझ रहे हो, एक तो उसकी लाइफ में एक इतनी बड़ी चीज हो गई, उसे पता भी नहीं कि ही लॉस्ट हिज फादर। उसके बाद आप और उसको ट्रॉमेटाइज कर रहे हो आप उसको अगले रिप्ले 20 साल के करते लिए। रहेंगे फिर वही या कि आप उसको वही चीज दे रहे हैं कि वो ट्रॉमा अपने मतलब साथ कैरी करके दीज रखे। पीपल डोंट थिंक बिफोर स्पीकिंग या फिर रिकॉर्डिंग। मतलब आई रिमेम्बर मैंने पोस्ट भी किया था इसके बारे में, CNN न्यूज 18, मैं एक्चुअली नाम ले रही हूँ बिकॉज आई हैव आल्सो ईमेल्ड देम अबाउट इट। उन्होंने बोला कि इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन्स है दे आर फ्लाइंग कॉफिन। दैट मीन्स आप अपने न्यूज चैनल से बता रहे हो इंडियन एयरफोर्स की सब फैमिली को कि आपके जो घर वाले हैं वो वापस आएंगे नहीं जिंदा। तो आप सिर्फ कुछ लाइक्स के लिए, कुछ व्यूज के लिए, कुछ ट्रू। डिबेट हो जाए इस टॉपिक पे, इसके लिए आप ऐसी वर्ड्स बोल रहे हो। एंड द ऑडेसिटी टू से दिस, जब आपके पास खुद कुछ नहीं है, आप इतनी कम सैलरी की कोई जॉब कर रहे हो और आप बोल रहे हो फ्लाइंग कॉफिन है क्योंकि आपको व्यूज चाहिए। पर ये आप अगर स्पेशली ऐसे केस में जहाँ पे हमारे देश की सिक्योरिटी, हमारी मिलिट्री इन्वॉल्व है, आप अगर उनकी फैमिलीज को एक्सपोज कर रहे हो, उनकी प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हो, यू आर नॉट जस्ट इन्वेडिंग द प्राइवेसी उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली की, बट आप कहीं ना कहीं एक नेशनल सिक्योरिटी में भी जो ब्रीचिंग है उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। एग्जैक्टली तो ये तो मतलब समझ में नहीं आ रही है, व्हाट यही इज तो हुआ दिस ऑपरेशन रेस? सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर वाज वन ऑफ द ये बिगेस्ट यही हुआ है कि एग्जांपल। मिलिट्री ने कहा ना 15% ऑफ आर टाइम वाज वेस्टेड क्योंकि हमें मीडिया को क्लियर करना पड़ रहा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ इस्लामाबाद पर इंडियन नेवी ने कब्जा कर लिया। इंडियन नेवी कह रही हम तो गए ही नहीं है वहां पर, कब कब्जा हो गया। आई आपको बस मीन दिखाना है वहां पर सब कुछ कि हमने पहले किया है ये। सिंदूर की अगर बात करें तो यस, पूरा इंडिया न्यूज के न्यूज चैनल पे बैठा था रात को। आई रिमेम्बर 2 बजे माय फादर वाज कमिंग, वाज ट्रैवलिंग समवेयर और वो आने वाले थे। तो
ही टोल्ड मी कि 12 बजे तक आ जाऊंगा, बट उनका डिले हो गया। ही केम एट 4। 4 बजे तक आई वॉज लाइक मैं सोऊंगा नहीं, मैं न्यूज पे, क्योंकि ये न्यूज पे ऐसे प्रेजेंट कर रहे थे ना, ठीक है 5 मिनट में यहाँ बम गिरा है, अगला 5 मिनट में कहाँ गिरेगा ये, आई मीन लाइक उन्हें सीरियसली। सब पता है। हमें मतलब सब उन्हें सब पता है। पता है, मतलब एग्जैक्टली एयर चीफ को, आर्मी चीफ को नहीं पता, उन्हें सब पता है। और ये ये बहुत ज्यादा गलत तरह से दिखाई गई हैं चीजें ना, बहुत ज्यादा। एब्सोल्युटली करेक्ट। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अच्छा डू यू गाइस एग्री कि हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ी चीज है वो है हमारी जुडिशरी, इजंट इट? और अगर यस सर। हमारे हमारे जुडिशरी ने किसी को सही, मतलब गिल्टी नॉट गिल्टी अगर प्रूव कर दिया, सो वो इंसान दैट्स इट, ठीक है कि वो गिल्टी नहीं है, सारे एक्यूजेशन स्टॉप हो जाने चाहिए। व्हाट हैपेंड विद, लुक सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, बट from the very beginning I had this thing in my mind. It's not because I might be a fan of her or whatever, but I felt like अगर कुछ चीजों को आप अगर जुडिशरी के हाथ में दे दो ना, तो दैट इज समथिंग हमारी जुडिशरी कैपेबल है। बट इतना प्रेशर आप बना देते हो जुडिशरी के ऊपर कि उसको गलत एक्शन भी लेने पड़ जाते हैं। What happened with Sushant Singh case, and today we got the verdict कि रिया चक्रवर्ती she is not guilty, नॉट गिल्टी। but मीडिया ट्रायल्स। मीडिया ट्रायल्स, मतलब मेरे को तो लगता है कि दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अर्नव गोस्वामी, आई एम स्पीकिंग इट बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीवन वुड रिलेट इट, टू ग्रो। बिफोर दैट अर्नव गोस्वामी यस। गोस्वामी उसको मैं भी नहीं जानता था। ही इज अ रिनाउंड जर्नलिस्ट, बहुत समय से जर्नलिज्म में है, बट एक जो फेस होता है ना, अंजना ओम कश्यप एंड देन सुधीर मिश्रा हो गए, एंड अ लॉट ऑफ जो बिग फेसेस हैं, श्वेता सिंह, तो वैसा कोई फेस नहीं था। बट आई फील लाइक दैट वाज अ पॉइंट जब अर्नव गोस्वामी वो चमक के निकला। उस वक्त तो चमका, बट जब मैं हाँ। आज बैठ के देखता हूँ ना, आई फील सो पिटी कि लाइक तुमने टीआरपी कमा ली, लेकिन तुमने सच में, एक होता है ना एक इंसान की जो धजिया उड़ाना, उसका इज्जत, उसका करियर, यू डिस्ट्रॉयड अ पर्सन, नॉट जस्ट वन पर्सन। चलो ठीक है, रिया चक्रवर्ती को अक्यूज करा, पब्लिक एक्यूजेशन लगा, मीडिया ट्रायल हुए, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, 20-25 दिन जेल, इनफैक्ट जेल में भी रही। वॉट हर फादर डिड, फादर तो वो चीज डिजर्व नहीं करते थे। उसके फादर खुद हाँ। मिलिट्री से हैं, इतने साल अपने जीवन में मिलिट्री में देश की सेवा करने के बाद वो इंसान एक सिर्फ मीडिया ट्रायल की वजह से अपने घर में सेफ नहीं है, और मीडिया उसको धक्का दे रही है, लोग उसको थप्पड़ मार दिए। आई मीन लाइक वो इंसान तो बाद में रिग्रेट ही करेगा ना कि मैंने क्यों करा इस देश की सेवा। What I am getting now after retirement, this is the insult, this is the thing which I am getting honestly after the what judiciary ने जो result दिया, I feel like Riya Chakraborty, she deserves a public apology, like अपॉलजी। यस शी from डिजर्व। the media, because the way they treated her, it's definitely not राइट। दिस शोज कि हमें अपने जुडिशरी पे भरोसा नहीं है, हम खुद ही हैं भाई जो हैं। हम अपने खुद के फैसले बनाएंगे और बिल्कुल वही हम बिल्कुल। लगा देंगे, लाइक इम्पोज करने हैं हमें कि अच्छा हमारा ये सोचना है तो हम इसको इम्पोज करना चाहते हैं कि यही है सही, अदरवाइज हम नहीं ले पा रहे, क्योंकि वही चीज है ना कि हमने जिस नजरिए से देखी है चीज, हमें ऐसा लगता है कि ये ऐसे, तो अगर हमें घर में बैठ के ही सब पता है, ठीक है, या फिर जो मीडिया वाले हैं उन्हें बाहर की पिक्चर से ही सब पता है, तो फिर तो जो जुडिशियरी है उसका काम क्या रह गया? वो क्यों इतनी तहकीकात कर रहे हैं, क्यों इतनी सब चीजें चल रहे थे? वो सब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होने चाहिए थे अगर मीडिया अपने में इतना सक्षम थी कि वो हर चीज को बैठे बैठे डिसाइड कर सकते हैं। वी आर इन अ फेज जब हम, जसलीन, जब हम अभी अपने करियर को बना रहे हैं, एक एक्ट्रेस जो कि ऐसे बैकग्राउंड से नहीं है, उसने अपना करियर बना लिया, आपने ऐसा कर दिया कि शी इज गेटिंग नो वर्क, नथिंग, कुछ नहीं, सारा कुछ नील बट्टे सन्नाटा फिर कहते पूरा। हैं कि नेपोटिज्म है। एंड फिर तुमने ये करते हैं सब किया है, फिर कह नेपोटिज्म। रहे हो नेपोटिज्म है। आई अगर मीन किसी और का, कोई बड़े एक्टर का बच्चा होता तब तो नहीं होता है। आई फील लाइक नेपोटिज्म इज समथिंग, अब इस टॉपिक से रिलेट हो जाएगा नेपोटिज्म, क्यों? क्योंकि नेपोटिज्म हम बोलते हैं कि अरे भाई बहुत नेपोटिज्म है, बहुत नेपोटिज्म है। सबसे बड़ा नेपोटिज्म जो है ना, उसको प्रमोशन जो है, प्रमोट करता है वो हम करते हैं। एक एक हाँ। अच्छे ऑडियंस। इतने सारे अच्छे एक्टर्स हैं, क्यों तो उनके फॉलोअर्स मिलियंस में नहीं है? फॉर एग्जाम्पल पंचायत में जो वो बना था, दैट द ऑपोजिट गैंग का जो भी था, आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम, बन राकस। बनराकस, सच अ ब्रिलियंट एक्टर। मतलब उन लोगों ने ऐसी एक्टिंग करी कि मेरे को ना देख के मेरे को चिढ़ हो गया। मतलब एज एन ऑडियंस अगर आप हाँ, मतलब कन्विंस वो हो जा इतना, रहे हो उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कितना इरिटेटिंग है। तो एंड ही टोल्ड रियल दैट ही लाइफ, केम फॉर द रोल ऑफ फोटोग्राफर।
एग्जैक्टली। एंड इन रियल लाइफ अगर आप देखो तो हम उनको, इवन ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, मैं इस चीज में खुद को भी इन्वॉल्व करता हूँ क्योंकि मैं खुद उसको फॉलो नहीं कर रहा। मे बी आफ्टर दिस पॉडकास्ट मैं करूंगा फॉलो, बट यस देयर इज लॉट ऑफ एक्टर्स, एक्टर किड वगैरह जो जिनका कुछ है भी लेना देना नहीं, बस ये है पैप्स उनको कवर कर रहे हैं तो फिर हम फॉलो कर रहे हैं उनको। आप उनका करियर थाली में परोस के ऑडियंस देती है, नॉट द डायरेक्टर्स। ऑफ कोर्स डायरेक्टर तो करेगा ही, डायरेक्टर क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ऑडियंस ने उसको ऑलरेडी बड़ा सा स्टार बना दिया, तो उसके लिए बहुत इजी है। एनकरेजमेंट मिल रहा है। हाँ, उसके लिए इजी है पैसे लगाना, दैट्स इट। तो आई थिंक घूम फिर के सारी बातें यही आती हैं कि जो सबसे बड़ा कमी है ना इंसान का, वो इंसान हमारे अंदर ही है, हमारी कमी। वी आर द वन जिन्होंने जितना मीडिया ट्रायल है उसमें खूब मजे लिए, खूब खूब, अच्छा मैं पक्ष मैं विपक्ष, अच्छा ठीक है हम आपस में लड़ रहे हैं, भूल गए, बिल्कुल भूल गए कि जुडिशरी नाम की चीज है। जो पेन एक इंसान उस सिचुएशन में जो झेलता है ना, जो फील करता है, अगर मैं किसी को बोल भी दूं ना कि आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, नो वन कैन अंडरस्टैंड दैट पेन, गॉड फॉरबिड्स अगर वो सिचुएशन मेरे साथ हो, नो वन कैन अंडरस्टैंड माई पेन एंड नीदर आई कैन अंडरस्टैंड समवन एल्सेस पेन। मतलब सबसे वाहियात चीज क्या लगता है कि गाने लगा दे रहे हैं। और ज्यादा फील करने के और लिए कुछ कि भी इससे नहीं फील लगा होगा। अब जिनका जो जिस इंसान का वो मेन कैरेक्टर चला गया लाइफ से, ठीक है, उसको फील करने के लिए सॉन्ग्स की जरूरत नहीं है। वो जानता है उसकी एब्सेंस की क्या क्या चीज गई है उसकी लाइफ से। और आप किसको दिखाना चाहते हो? ऑडियंस को जस्ट वायरल करना चाहते हो? इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब बहुत मेजर रोल ऑडियंस का भी है कि बिल्कुल हम जिस बिल्कुल तरीके से उस चीज को प्रमोट कर देते हैं। मुझे बिल्कुल। लगता है अगर हम भी उस चीज को कट आउट कर दें, वहीं से कि कट ऑफ, हमें नहीं आगे उस चीज को करना है। मैं नहीं कहती कि हर कोई जाके करे, लेकिन अगर हम अपने से स्टार्ट करें कि ठीक है मैं नहीं कर रही हूँ, बस वो चीज है कि अगर जैसे कोई भी चीज मैं शेयर नहीं कर रही आगे, तो एक तो कम से कम होगा। वो चीज होती है हम सबको नहीं समझा सकते, लेकिन एटलीस्ट अपने से स्टार्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली। भाई हम नहीं कर रहे उस चीज को अभी करके। और ये सिर्फ ना मीडिया पर लिमिटेड नहीं है अभी। हमने वो एक केस देखा था सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी का। हम्म। पहले तो मीडिया ही उनके घर पे घुसी हुई है, मतलब वहीं रह रही है ऐसा लग रहा है मुझे तो। और राजा रघुवंशी की बहन ने अपना इंस्टाग्राम इतना ग्रो किया है ना इस फेज में, अपने भाई की फोटोज डाल के, रील्स डाल के, ये सब। ऑनेस्टली अगर किसी की नॉर्मल डेथ भी हो जाए ना, मेरे किसी नोन पर्सन की भी हो, तो मैं एक हफ्ते तक आराम से अपना फोन भी नहीं यूज कर पाऊंगी। ड्यूरिंग एग्जैक्टली। दैट टाइम व्हेन हर ब्रदर वाज मिसिंग, हर ब्रदर वाज ब्रूटली मर्डर्ड, she was using her Instagram, she was making reels, she was promoting her reels, शी वॉज डूइंग ब्रांड कोलैब, सब कुछ कर रही थी। तो दिस इज, खुद में ही जब ह्यूमैनिटी नहीं है तो आगे तो फिर हम क्या ही बोले। क्या ही एक्सपेक्ट करें। आई डोंट रिलेट विद दिस जनरेशन स्पेशली समटाइम, क्यों? क्योंकि मैं जब देखता सेम। हूँ मेरी मुझे लगता है मैं आइडियोलॉजी, नाम की जेंजी हूँ बस। हाँ हाँ सेम सेम हियर, मतलब मेरे को लगता है कि मतलब इफ इवन इफ अच्छा है एज कम रहे, लेकिन कोई मेरे को बोले कि जेनजी अगर हो तुम हो, तो नहीं, आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ मिलेनियल। क्यों? क्योंकि थोड़ा तो समझ हाँ। था भाई क्या है। आई मीन एवरीथिंग कांट बी लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब, what is this? One important thing which I have seen these days growing, I have some फोबिया इन माई लाइफ, सबको होता है। मेरे लाइफ में ये है कि आई हैव seen lots of deaths related to my close ones. So it happens to me कि I can't face a dead body. I have seen this thing कि आजकल लोग क्या होता है ना, जैसे डेथ हो गया किसी का, people click a selfie with the person. I mean, आई डोंट नो ये इंसेन, आपका आपका फोन, इंसेन। कैसे फोन तक हाथ चला जाता है, नॉट द पीपल जो रिलेटिव्स हैं। आई हैव सीन द क्लोज पीपल, लॉट ऑफ क्लोज पीपल को क्लोज मैंने वंस, देखा यस। है कि दे, ठीक है, यू वांट टू कैप्चर अ मोमेंट, बट आई डोंट जस्टिफाई कि दिस इज द मोमेंट। पूरी जिंदगी थी, हर चीज का एक क्लिप बनाते, हर हर मेमोरीज को कैप्चर कर, मतलब सेल्फी ले लिया, लाइव हो गए, गोइंग टू शमशान एंड ऑल। ठीक है, जो लोग दूर से दूर हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, आप उनको दिखा रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक पता चल जाता है आपका इंटेंशन कि हाँ आपको भेजना था, कि मैंने तो और पहले उनको फोटो क्लिक के दिखाना भी है भेज तो दिया। आप पर्सनली भेज दो आप उन्हें। हाँ अगर दिखाना है पर्सनली भेज दो। अगर आपको ग्रुप उनके पे साथ फोटो शेयर डालनी करने है तो का कोई नॉर्मल वो फोटो नहीं है। डाल दो, पहले भी तो होगी कोई। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल। वो पता है, आई फील लाइक कि अभी जो इमोशंस हैं, जो रॉनेस है ना इमोशन के अंदर इंसान का,
वो बहुत ही ज्यादा खत्म हो चुका है। वही चीज है कि हम दो जिंदगी जी रहे हैं, एक से छूट रहा है और दूसरी जिंदगी की तरफ हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो वो था ना रियल एंड रियल लाइफ, पहले था रियल, हाँ, सिर्फ लोग रियल लाइफ जीते थे अब क्योंकि रील हो रील गया था ही वो नहीं। फिर रील हो धीरे रहा है। धीरे वही रियल से रील पे आने लगे। अब बैलेंस शिफ्ट हो भी नहीं चुका है। है। अब रियल से कंप्लीट ट्रांजिशन हो रहा है रील के तरफ, और वो लोगों को पता नहीं चला कि आपके इमोशंस, हाँ, आपका बिहेवियर, सारी चीजें उधर ही जा रही हैं। आई डोंट नो, मतलब पता नहीं क्या जिस तरह की है। रील्स देख रहे हैं बिहेवियर भी वैसा ही हो रहा है। मतलब एग्जैक्टली मैंने कुछ लोगों को देखा अपने कॉलेज में कि वो उन एक ही तरह की रील्स आएंगी आपकी फीड में, अगर आप देखना शुरू कर दो exactly, वो बात भी वैसे ही करने लग गए हैं। फिर सबसे एग्जैक्ट बड़ा तो लोगों का ये होता है कि यार मेरी ये पोस्ट को लाइक कर दो, लाइक्स नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, इसी के लिए लोग आधे तो परेशान हो गए हैं। मतलब इमेजिन आपकी पोस्ट पे सिर्फ 20 लाइक्स, बट रियल लाइफ में आपको 20 लोग कहकर जा रहे हैं दैट यू आर लुकिंग गुड। वो रियल लाइफ में कितना आपको इम्पैक्ट करेगा ना, कितना अच्छा लगेगा, लेकिन इधर की यार बस 20 लाइक और आए। सर मुझे अरे लगता भी दैट नहीं दैट गर्ल कौन, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, जिसने भी सुसाइड किया क्योंकि उसके फॉलोअर्स कम हो रहे थे। काम हो रहे मतलब थे, हमारी हाँ, कि लाइफ की फॉलोअर्स इतनी डाउन कम जा रहे थे वैल्यू रह इसलिए गई है, हाँ, शी वाज अ लॉ स्टूडेंट उसने ना, हाँ, सुसाइड कर तो लिया। या वो मतलब लाइफ, चीज, एग्जैक्टली। हाँ, वो चीज है। लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये सब कर लो बस। genuinely feel that we should actually go for digital detox and मतलब हमें ऐसा करना चाहिए कि ये सब चीज़ें ना डिलीट कर दे थोड़े टाइम के लिए। कनेक्टेड तो रहे हम, ये जो न्यूज़ वगैरह है और मतलब सोशल मीडिया पे चीज़ें एक्चुअल में जेन्युइन है उनसे, लेकिन इतना इंडल्ज ना हो जाए इन सब से। डिलीट करो यार ये सब, थोड़ा बाहर जाओ, वेकेशंस पे जाओ, घूमो। कहीं मैंने पढ़ा था वी आर जस्ट अ सैड जनरेशन विद हैप्पी प्रोफाइल पिक्चर्स। आई थिंक इट्स टाइम कॉल फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड एथिक्स। बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स को पता होना चाहिए उन्हें बाउंड्रीज कहाँ सेट करनी है, एथिक्स ऑफ कोड्स क्या कहते हैं, उन्हें सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कंसेंट का मीनिंग क्या है, कंसेंट को किस तरह फॉलो करना चाहिए, उन्हें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आज हमारा जितना भी बिग हाउसेज हैं, जितने भी मीडिया के बिग हाउसेज हैं, वो सब इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं बहुत गलत तरीके से। जस्ट क्यों? क्योंकि उन्हें अपने कंटेंट को प्रमोट करना है। तो वो भूल जाते हैं कि एक कंटेंट को प्रमोट करने के लिए हम कितनी सारी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं, हम किसी की प्राइवेसी में कितना इंडल्ज हो चुके हैं। तो हमें उस चीज़ को रोकना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि किसी के दर्द को कंटेंट बनाकर बेचना सही नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ एक कंटेंट वायरल कर रहे हैं बट वहाँ किसी का तमाशा बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और ठीक है, आप सच लाओ सामने, मैं ये नहीं कहती कि सच सामने नहीं आना चाहिए, सच आना चाहिए, लेकिन इज्जत के साथ आना चाहिए। वो इज्जत जो वो इंसान, वो विक्टिम भी डिजर्व करता है जिसके साथ गलत हुआ है। Conclude this podcast. It is on us, guys, what we are watching, what we are promoting, and how we are going forward with this. With that note, I would like to thank you, Jasleen and Mansi, for joining me on this podcast. And until then, keep watching All Day Ashu, and we'll see you again with some other relevant topic which is need to be discussed actually. Thank you so much. Keep watching.